अंजुमन इमामिया यूथ विंग के ऑफिस में, जहाँ पर एक प्रोग्राम इनाकाद किया गया। आप हमारे साथ मौजूद है नवाब हुसैन साहब, इनसे जानेंगे इस पूरे प्रोग्राम के बारे में। पेशे से लेक्चर आ रहे सर, इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? सबको आदाब, सलाम जुले। तो ये जो प्रोग्राम अंजुमन इमामिया यूथ विंग का 2 दिन का जो करियर काउंसलिंग है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आज के दौर में। स्पेशली जब पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल पैंडमिक के बाद बच्चे लोग भी एजुकेशन, उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है करियर को लेके। साथ साथ अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद से नया चेंजेस बहुत ज़्यादा है। तो इन सब को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस है, बच्चों को इन सब के बारे में थोड़ा एजुकेट करने के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। नाम साहब, ये बताइए कि आप पेशे से आप खुद एक लेक्चरर हैं, कितना मुश्किल होता है इस तरह के कम उम्र के बच्चों को इस तरह की बातें बताना? ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस क्योंकि एक काउंसलिंग करना है बाकी प्रोफेशन के मुकाबले में, क्योंकि मैं भी प्रोफेशनल काउंसलर तो हूँ नहीं, लेकिन जनरली देखा जाए तो किसी को रास्ता दिखाना तो बहुत आसान है, लेकिन मोटिवेट करना कि ये इस रास्ते पे चलना है और साथ साथ यही रास्ता सही रास्ता है, ये किसी चीज़ को किसी को कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल का है। तो मुझे जो आज महसूस हुआ कि टू बिगिन विथ करियर काउंसलिंग करना ऐसे होल डिफिकल्ट है, और बच्चों को भी कैप्टिवेट करना नए नए जो करियर्स एवेन्यूज है उन सब के बारे में, तो ये चैलेंजिंग भी है, लेकिन साथ साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक सोसाइटी के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दिया है। तो आई एम आल्सो थैंकफुल टू द यूथ विंग ऑफ अंजुमन इमामिया ले। एक साथ एक बात जानना चाहूँगा कि Assalamualaikum. Ini ding matapura. Sejena ding Anjuman Society ika ngai life counseling ci borte duk. Kana ngai ika sir genius ni jonste duk. Sir Zuhur na sir Nawab. Ka khon iske ngai life career ri bare ngai health, mental focus, depression ngai kazi bujente bare na ja hagojuks yang practical angstans. Tenga matapura yang sui I zuk life फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अंजुमन इमामिया विंग को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम, इतना बढ़िया काउंसलिंग जो कि आज के ज़माने में लगता है कि बच्चों को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और साथ ही साथ में यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत मुझे आज यहाँ पे आके बहुत खुशी मिला कि यहाँ पे आना चाहिए। मैंने सोचा कि फ्रेंड्स बोल रहे थे कि यहाँ पे काउंसलिंग है अंजुमन ऑफिस में, फिर अंजुमन इमामिया ले में। फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं भी जाती हूँ, आगे फ्यूचर के लिए वो क्या फ़ायदा होगा। फिर इसलिए मैं आई यहाँ पे। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला कि हमारा ये दिमाग क्या है, ये कि इसको कैसे यूज़ करना है। और सर ने ये बताया कि हमारे सर ने ये बताया कि कैसे अपने माइंड को यूज़ करना है, उसके जैसा मैं भी कर सकती हूँ। ऐसा भी सर से हमने फ़ायदा लिया। मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी मिला कि हमें जो नहीं आया है यहाँ पे उन सबको कहना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम मिस ना करे, यहाँ पे अटेंड करे। यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। और मैं जब भी ये प्रोग्राम होगा मैं आने की कोशिश करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अंजुमन इमामिया यूथ विंग के प्रेसिडेंट फिदा हुसैन और उनके तमाम मेंबर्स को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर एक प्रोग्राम मुनक़िद किया जिसमें हमारे का नवाब साहब और सर ज़ुहूर साहब यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पे मुझे तो पता था यहाँ पे करियर काउंसलिंग का वो है, लेकिन यहाँ पे आके हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत सीखा।
वालेकुम जिले। आज मैं यहाँ पे अंजुमन इमामिया के यूथ की तरफ से जो प्रोग्राम बनाया गया है उसको मैं शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमें करियर लेसन के साथ साथ हमें लाइफ का भी लेसन मिला। मौजूद ज़हूरुल हसन पेशे से ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि मोटिवेशनल स्पीकर, जहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर के ममालिक में मोटिवेशनल स्पीकर को एक बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है। लद्दाख में शायद मेरे जो नॉलेज में ये पहली बार है। ज़रूर साहब बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले लद्दाख फ्रंटियर आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया आपने ये कवर करने के लिए। तो बहुत सारे करियर चॉइसेस है, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो हमारे मुआशरे में है। सबको लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ लिमिटेड स्ट्रीम्स के बारे में पता है। तो मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने भी सोचा कि वाई नॉट एक नए पर्सपेक्टिव से कुछ नया किया जाए। तो अभी मोटिवेशनल स्पीकर के तौर में अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। और ख़ासकर बच्चों से मिल के उनको एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम ऐसे पुराने ख्यालात में अभी रहे हैं बच्चों को। उसके लिए इसलिए मैंने एक कदम लिया है। इंशाल्लाह कामयाबी मिलेंगे फ्यूचर में कि बच्चों के एक नया पर्सपेक्टिव, नया दौर में एक नई कोशिश मेरा है और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेंगे। और बच्चों से भी फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है। और साहब बहुत ही दिलचस्प एक चीज़ थी, आज आपने 1 से 1.5 घंटे का समय लिया। हमने यहाँ के बच्चों से भी बात करी थी कि एक चेंजेस शायद आप मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है आज के समय में, जब ये मॉडर्न वर्ल्ड या 21st सेंचुरी की हम बात करते हैं, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है और लोगों को, बच्चों को दौड़ाया जाता है किसी चीज़ के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इसमें आजकल के बच्चों को फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है कि इश्यूज बहुत हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी इश्यू हो रहे हैं यहाँ पे, खासकर मेंटल हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में सब बता रहे हैं। अब मेंटल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अभी बहुत से लोगों को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर मतलब कि कुछ ही टाइम में फ्यूचर बनाना है। उसमें बहुत से चैलेंजेस है। मेंटल इशू परसेंटेज पर स्ट्रेस दे रहा है, मेरे बच्चे को इतने परसेंटेज आ रहा है। तो नंबर से बच्चों को गिने नहीं, उनमें काबिलियत है, उनमें टैलेंट है। उस टैलेंट को सही टाइम पे पहचानने की कोशिश हम सबको करना चाहिए। पेरेंट्स को खासकर अपने जो सोच है उनको थोपिए मत, उनका पेरेंट्स मतलब कि टैलेंट को देखिए। कहीं काउंसलर से मिलना है मिल लीजिए, कुछ ना कुछ करके सपोर्ट ही रहिए बच्चों का, ताकि वो लोग भी एक एनवायरनमेंट दीजिए, वहाँ पे वो लोग अच्छी तरह से पले बढ़े और खुश रहे। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है खुश रहना। अब ये सब हम ये करियर है, मेंटल हेल्थ है, ये सब इन पर हम क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि हम कामयाब इंसान के लिए बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनमें ये मेंटल हेल्थ का बहुत ही रोल मैं समझता हूँ आजकल इसको रिजॉल्व करना सबसे पहला कदम रहेगा एजुकेशन में। एक बहुत ही दिलचस्प, अब आपने इस बात छेड़ दी, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, कि मेंटल हेल्थ जरूर सब किस तरह की मेंटल हेल्थ आपने लद्दाख में पाया और किस तरह को इसको रिकवर किया जा सकता है? इसमें सबसे बड़ा इश्यूज है लद्दाख में कि हमें शाइनेस बहुत है। बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, डर लगता है, पता नहीं कौन सा हैबिट में है हम लोग। अभी क्वेश्चन करना है, किसी को कुछ नहीं आता है तो हमें लगता है कि नहीं भाई नहीं पूछेंगे, अपने दिल में रखता है। तो प्लीज ओपन अप योरसेल्फ। नया जमाना है, 21st सेंचुरी है, बहुत सारे एवेन्यूज खुले हैं, इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारे स्ट्रीम्स है, करियर अपॉर्चुनिटीज है। उसके लिए खुद को तैयार कीजिए। तैयार करने के लिए खुद को क्वेश्चन करें, क्वेश्चन होगा तो आंसर निकलेंगे। सभी जो महान लोग हैं वो यही कहते हैं कि मेरे मन में एक क्वेश्चन था, उसको पीछे मैंने पढ़ा तो कामयाबी मिला। तो क्वेश्चनिंग जरूर कीजिए, शाइनेस छोड़ दीजिए और जो भी इश्यूज है उनको टाइम पे सॉल्व कीजिए। तो बाकी लाइफ आपके लिए है और खुश रहना, मैं सबसे पहले वही पॉइंट रखूंगा कि खुश रहिए, आबाद रहिए, जियो, अब सबको जीने रहो। तो सब नाज़रीन को सिर्फ एक बात, आखिरी बात, कि जो लोग डिप्रेस है, जो लोग हमारे चैनल को देखते हैं और जो लोग डिप्रेस है, किसी न किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को पढ़ाई के लिए लेके प्रॉब्लम है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? जो लोग डिप्रेस है उनके लिए ये है कि आप किसी काउंसलर से मिल लीजिए, या कुछ नहीं है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, या कुछ नहीं होता कुछ ना कुछ लिख लीजिए, ताकि आपको ब्रेन को भी पता चले कि कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे में। तो आपके फ्रेंड्स हो या कोई
टीचर हो उनसे बात कीजिए, उनसे मशवरा लीजिए। और इंटरनेट का ज़माना है, हर जगह मिल सकता है आपको। कहीं ना कहीं से फीडबैक लीजिए, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर है। तो इसलिए कि पूछिए अपने आप को, क्योंकि अपने आप को तैयार करना है तो मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो बहुत सारे इश्यूज है, इश्यूज को लेके नहीं बैठना है। तो एट द मोस्ट आपको क्या करना है कि इसको रिजॉल्व करना है, जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करना है। तो मैं यहाँ वॉलंटियरी खड़ा हूँ, तो किसी को किस किस्म का भी प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज हो, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं एक स्टेप उठाऊंगा, आप लोग भी आगे आ जाइए। तो मैं रेडी हूँ। तो बहुत सारे मेंटल मतलब कि हॉस्पिटल में अब कितने इश्यूज हो रहे हैं बच्चों को लेकर, खासकर स्टडीज को लेकर। इतना फोर्स किया जा रहा है पेरेंट्स के द्वारा या कहीं पे भी, इतना कंपटीशन है कि बच्चे को पता नहीं चल रहा है कि करना क्या है। ठीक है, बच्चे को कोई नहीं पूछता है आपको करना क्या है। आप पेरेंट्स हो जो भी, अब अपना एक वो होता है कि नहीं भाई मेरे बच्चे को तो डॉक्टर बनना है, क्योंकि एक कंपटीशन है कि आपके नेबर्स जो है वो इंजीनियर बना है, आपको भी बनना पड़ेगा। मगर सबसे पहले जरूरी ये है कि अपने बच्चों को पूछिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है वो पूछिए। तो अगर वो क्लियरिटी आ जाए तो आप फैमिली में भी टकराव नहीं रहेगा। नहीं तो पेरेंट्स का शिकार ये रहता है कि बच्चे पढ़ते नहीं है, हमारी बात नहीं सुनते हैं, क्योंकि उनको नहीं सुन रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसलिए पेरेंट्स और बच्चों का एक फ्रेंडली रिलेशनशिप और एटमोसफेयर होना बहुत जरूरी है। प्रोग्राम में अंजुमन इमामिया यूथ विंग द्वारा इनेकाद किया गया था। 2 दिन बाद इख्तिताम वजीर पे हुआ और हमने बच्चों से बात करी थी किस तरह कितना जरूरी है इस तरह के प्रोग्राम। करियर काउंसलिंग के साथ साथ जब बच्चे 10वीं और 12वीं पास करते हैं, उनको पता नहीं रहता कि कहाँ जाना है, किस तरह पढ़ाई करनी है, किस तरह के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कही जाती है आज के समय में, वो सिलेक्शन का भी आज नवाब हुसैन जो कि पेशे से लेक्चरर है वो बता रहे थे कि इस तरह के बड़े सारे जो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है और इस तरह के रास्ते दिखाए गए थे। बाकायदा यहाँ पर बच्चों को समझाया गया था जिन्होंने 10th और 12th पास करी थी। साथ ही साथ जहूरुल हसन जो कि मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो बता रहे थे बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में। लद्दाख फ्रंटियर के लिए आसिफ जुबदेवी।